हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, पार्ट 5, डॉक्टर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ओके, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये एक साइंटिस्ट हैं। ओके, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत थे। ओके, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका पूरा जीवन परिचय कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, रिसर्च किया। ओके, इन सब की चीज़ों के बारे में हम इनके विस्तार से इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, भारत विलक्षण प्रतिभाओं मीन्स असाधारण, है ना, बौद्धिक शक्ति की जन्म स्थली रहा है। यहाँ विभिन्न कालों में अपने क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने वाली विभूतियों का जन्म हुआ है। ऐसी ही विभूतियों में से एक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनको भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को बम्बई के एक संपन्न मीन्स धनी, अमीर, ओके, पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। ओके, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के कैथेड्रल ग्रामर स्कूल में प्राप्त की। 15 वर्ष की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास कर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। उसके बाद उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी की उपाधि मीन्स पदवी, ओके, प्राप्त की। उसके बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ओके, कैम्ब्रिज में भाभा की रुचि सैद्धांतिक मीन्स सिद्धांत संबंधी और भौतिकी मीन्स वह विज्ञान जिसमें तत्वों से संबंधित अनुसंधान किए जाते हैं, ओके, में बढ़ने लगी, है ना। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने पिताजी को दी। पिताजी ने पुत्र की भावनाओं को समझते हुए उसकी आर्थिक मदद जारी रखी। सन 1930 में उन्होंने मैकेनिकल साइंस में प्रथम श्रेणी में एमएससी की उपाधि प्राप्त की। आर.एच. फाउलर के निर्देशन मीन्स मार्गदर्शन में सैद्धांतिक भौतिकी में डॉक्टरेट करते समय उन्होंने कैवेंडिश लेबोरेटरी में भी काम किया। उस लेबोरेटरी में उनका संपर्क दुनिया के कई नामी वैज्ञानिकों से हुआ। उस दौरान उन्हें कई छात्रवृत्तियां भी प्राप्त हुई। जनवरी 1933 में भाभा ने कॉस्मिक किरणों पर अपना प्रथम वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किया। प्रकाशित मीन्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में जो खबर आती है ना, वो प्रकाशित करते हैं, वही किया। उस पत्र के कारण उन्हें 1934 ईस्वी में आइजक न्यूटन छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उससे 3 वर्षों तक अध्ययन में मदद मिली, है ना। जो उन्हें छात्रवृत्ति मिली थी उससे वे 3 वर्षों तक उन्होंने उसकी मदद ली। सन 1935 में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग पर उन्होंने अपना दूसरा शोध पत्र प्रकाशित किया। इस क्षेत्र में भाभा के अतुलनीय योगदान मीन्स अतुलनीय मतलब जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, योगदान मीन्स सहायता के कारण आगे चलकर इसे भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाने लगा।
इसके बाद भी उन्होंने अपने कई शोध पत्र प्रकाशित किए। सन 1937 में उनको वरिष्ठ छात्रवृत्ति मिली। इससे कैम्ब्रिज में अपना शोध कार्य जारी रखने में उनको मदद मिलती। मगर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको भारत आना पड़ा। ओके, उन्होंने बेंगलोर में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध भौतिकीविद डॉक्टर सीवी रमन के मार्गदर्शन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के भौतिकी विभाग में रीडर के पद पर कार्य किया। उसी समय सर दोराब टाटा ट्रस्ट की ओर से उनको एक स्पेशल रिसर्च ग्रांट मिला। इसी से उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट की स्थापना मीन्स किसी संस्था को आरंभ करना की स्थापना की और पॉइंट पार्टिकल की गति के सिद्धांत पर कार्य प्रारंभ किया। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने इतना पढ़ा, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। इसके पहले आप बताइए, आपने अभी ही पढ़ा है, बताइए डॉक्टर जहांगीर भाभा का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? टेल मी आंसर। आपने अभी पढ़ा है, सो मैं बताती हूँ आपको ना। डॉक्टर जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर को 1909 ईस्वी में बम्बई के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ओके, ऐसे ही बीच बीच में क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हो कि बहुत सारे क्वेश्चन इस बीच में बनते हैं, इसलिए आप चैप्टर को अच्छे से समझिए। ओके, नेक्स्ट इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अभी तक हमने जो पढ़ा उसे अच्छे से आप फिर से एक बार दोबारा से पढ़िएगा, और जो कठिन वर्ड इनमें आए हुए हैं उनको आप अच्छे से देखिएगा। पीछे वर्ड मीनिंग दी हुई होगी, उनमें से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय।